नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। सीएम धामी ने सैया में की जनसभा, गिराई सरकार की उपलब्धियां, कांग्रेस पर साधा निशाना। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कालसी ब्लॉक के कृषि मंडी परिसर में टिहरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। देहरादून में 9 माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर नागरिक पुलिस के 171 जवान हुए पास आउट। एसडीआरएफ मुख्यालय जौलीग्रांट में 171 नागरिक पुलिस के जवानों का 9 माह का प्रशिक्षण पूरा हो गया है। इन जवानों को उत्तराखंड पुलिस में शामिल किया जाएगा। रविवार को एसडीआरएफ मुख्यालय में भव्य दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। हरिद्वार ऋषिकेश में उमड़ा पर्यटकों का सैलाब, जाम हुआ शहर, रेंग रेंग कर चले वाहन। हरिद्वार और ऋषिकेश में वीकेंड और गर्मियों की छुट्टियों का असर रविवार को देखने को मिला। यहां दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। दोनों ही जगह होटल धर्मशालाएं पैक हैं। वहीं सड़कों पर जाम से पर्यटकों को 2-4 होना पड़ा। दुबाकोटी के पास हादसा, खाई में गिरी टाटा सूमो, 3 सवारियों की मौत, 14 लोग घायल। गजा से चंबा आ रही ओवरलोड टाटा सूमो दुबाकोटी के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। टाटा सूमो में चालक समेत 17 लोग सवार थे। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हुई और 14 घायल हुए। कांग्रेस को फिर झटका, प्रदेश महासचिव महेश शर्मा ने छोड़ी पार्टी, भाजपा में हुए शामिल। उत्तराखंड कांग्रेस में इस्तीफों का सिलसिला थम नहीं रहा। चुनाव से पहले पार्टी के कई चर्चित चेहरे इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं कांग्रेस को एक और झटका लगा है। प्रदेश महासचिव और कालाढूंगी से प्रत्याशी रहे महेश शर्मा ने भी पार्टी छोड़ दी। उत्तराखंड की अंतिम मतदाता सूची जारी, हरिद्वार लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा वोटर। उत्तराखंड के 5 में से हरिद्वार लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा मतदाता इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सबसे कम मतदाता वाली सीट टिहरी और अल्मोड़ा है, जिसमें महिला व पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर है। मैच फिक्सिंग चल रही, हमारी टीम के 2 खिलाड़ी पहले ही गिरफ्तार, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। लोकसभा चुनाव से पहले रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्रित हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव में मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया। गांधी ने कहा कि अगर भाजपा अपने प्रयासों में सफल हो गई तो देश का संविधान बदल दिया जाएगा और लोगों के अधिकार छीन लिए जाएंगे। वोटर लिस्ट से बाहर किए गए 1.77 लाख नाम, इस जिले के सबसे ज्यादा लोग शामिल। प्रदेश के 13 जिलों की मतदाता सूची से 1,77,619 नाम बाहर किए गए। वोटर लिस्ट से हटाए गए मतदाताओं की अगर बात करें तो सर्वाधिक 34,049 नाम देहरादून जिले से हटाए गए। उत्तराखंड की 2 सीटों पर 17 प्रत्याशी, रोजाना करनी होगी 1.91 लाख मतदाताओं की परिक्रमा। नैनीताल व अल्मोड़ा सीट पर कुल 17 प्रत्याशी मैदान में हैं, मगर लोकसभा पहुंचने के लिए उम्मीदवारों को रोजाना 1.91 लाख मतदाताओं की परिक्रमा करनी होगी। तभी विजय की राह आसान हो पाएगी। वोटिंग से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पूरी तरह से बंद हो जाता है। उत्तराखंड में 3 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे 24 लोग, चुनाव आयोग ने अयोग्य ठहराया। 2022 का विधानसभा चुनाव लड़े प्रदेश के 24 लोग अगले 3 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। भारत के निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा क के तहत इन सभी व्यक्तियों को अयोग्य माना है। 70 साल की उम्र पार कर चुके 10 कैदियों को जेल से मिली रिहाई, मिली थी आजीवन कारावास की सजा। हरिद्वार जिला कारागार रोशनाबाद में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 10 कैदियों को शासन के आदेश के बाद रविवार को रिहा कर दिया गया। 3 सगे भाइयों सहित सभी 10 कैदियों को हत्या सहित कई मामलों में अलग अलग अदालतों ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आडवाणी का जीवन त्याग तप समर्पण से भरा, शाह ने वरिष्ठतम नेता को भारत रत्न दिए जाने पर जताई खुशी। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और देश के वरिष्ठतम नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके घर जाकर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। सीयूईटी यूजी के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, एनटीए ने बढ़ाई आवेदन की अंतिम तिथि। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट स्नातक के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 5 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने रविवार को ये घोषणा की। सीयूईटी यूजी के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 26 मार्च थी, जिसे इससे पहले 31 मार्च तक बढ़ाया गया था। बड़ी कंपनीज के खिलाफ जीएसटी जांच के लिए पहले लेनी होगी मंजूरी। अब जीएसटी के क्षेत्रीय अधिकारी किसी भी बड़े औद्योगिक घराने या प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनी के खिलाफ सीधे जांच नहीं शुरू कर पाएंगे। अगर कोई गड़बड़ी और जांच की जरूरत नजर आती है तो उन्हें पहले अपने क्षेत्रीय प्रधान मुख्य आयुक्त से मंजूरी लेनी होगी।
आ रहा रिजर्व बैंक का डिजिटा ऑनलाइन फ्रॉड पर लगेगी लगाम। ऑनलाइन फ्रॉड पर रोकथाम के लिए आरबीआई डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की स्थापना करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। डिजिटा देश में बढ़ते कर्ज देने वाले अवैध ऐप पर रोकथाम करेगी। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।